नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर बता दें आपको, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी देखने को मिलेगी। कल से बीजेपी का राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा। 17 और 18 फरवरी को महाधिवेशन रखा गया है। कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जीत का मंत्र देंगे। कार्यकारिणी के सभी सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय परिषद के भी सभी सदस्यों की मौजूदगी होगी। कुल मिलाकर के लगभग 11,500 के करीब पदाधिकारी जो कि इस महाधिवेशन का हिस्सा बनेंगे। दिल्ली का भरत मंडपम बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए सज धज कर तैयार है। शुरुआत कमल के बड़े से आकार जो चुनाव चिन्ह है उससे हो रही है। इसकी यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ता है वो आएंगे और तमाम ये जितनी योजना चलाई गई है बीजेपी के द्वारा, स्वच्छ तीर्थ हो, गांव चलो हो, सेवा पखवाड़ा हो, कोरोना काल में सेवा यज्ञ हो, अनुसूचित जाति मोर्चा, महिला मोर्चा, जितने भी कार्यक्रम चले हैं, इसके अलावा सामने ये जो तमाम किताबें हैं, कई किताब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का संकलन है। ये सब रखा गया है कि जो कार्यकर्ता आएंगे वो इसको पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। उसके बाद यात्रा दिखाई गई है बीजेपी की कि कैसे 2 से 303 लोकसभा की सीट की यात्रा बीजेपी ने तय की है। 1984 में 2 सीटें, इसके बाद सीधा बीच में कभी सीट बढ़ी कभी घटी, लेकिन 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें बीजेपी लाई है और इस बार का टारगेट 24 में 370 सीटों का है। कुल मिलाकर ये पूरा कार्यक्रम, ये जो पूरा एग्जीबिशन एरिया है जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है, जो तमाम 11,500 जो कार्यकर्ता आ रहे हैं इसमें भाग लेने के लिए, डेलीगेट्स राष्ट्रीय महाधिवेशन में, उनके लिए है कि सरकार ने अब तक क्या किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति मिली है। 1 लाख से अधिक स्टार्टअप शुरू हुए हैं। मेड इन इंडिया फोन, क्योंकि भारत आज स्टार्टअप का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है और ये है तमाम चीजें जो है वो है मोदी की गारंटी। इसी थीम पे बीजेपी इस बार चुनाव 2024 का लड़ेगी और पूरी तैयारी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2024 में जो प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट फिक्स किया है 370 सीटों का, उसको कैसे पाना है, किस आधार पे पाना है, उसका पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। ये तमाम चीजें, 3 तलाक, 53 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा, ये है मोदी की गारंटी। 80 करोड़ से अधिक भारतीय आज तेज और सस्ते इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि कुल सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाया गया है और जाहिर सी बात है कि इस आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल अपनी बात रखेंगे। और सबसे खास बात यह है कि जेपी नड्डा संबोधन भाषण कल करेंगे। उसके बाद परसों कल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे से जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू होगी उसमें वो मौजूद रहेंगे, पूरे दिन रहेंगे। 18 तारीख को भी पूरे दिन रहेंगे। 2 यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धि के साथ राम मंदिर को भी जोड़ा जाएगा। सबसे खास बात, 18 तारीख को जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तो टोटल 11,500 जो बीजेपी के डेलीगेट्स आए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिर में जीत के मंत्र के साथ दिल्ली से अपने अपने क्षेत्रों में रवाना होंगे। यानी ये जो बैठक कल से शुरू होने वाली है जिसमें एग्जीबिशन का उद्घाटन आज जेपी नड्डा ने किया है, इसके जरिए बीजेपी 370 के आंकड़े तक पहुंचने का प्रयास करेगी, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी। तो ये राष्ट्रीय महाधिवेशन 370 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए बुलाई गई है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कुमार गौरव की रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे कुमार जुड़ भी चुके हैं। कुमार, देखिए 14 में भी और 19 में भी दोनों बार हमने देखा इस प्रकार के राष्ट्रीय महाधिवेशन, उसका आयोजन बीजेपी करती रही है लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन इस बार तो क्योंकि चुनावी मोड में तो पहले से ही है, रैलियां भी हो रही हैं, लगातार दौरे भी हो रहे हैं, मिशन किस प्रकार से काम करना है सब कुछ तो सामने आ रहा है। क्या नया, क्या अलग होगा इसके माध्यम से, और क्या ये माने औपचारिक ऐलान एक तरीके से ये हो जाएगा बीजेपी की तरफ से कि अब चुनाव सब कुछ? देखिए, बिल्कुल जैसे ही 18 तारीख को राष्ट्रीय महाधिवेशन यानी 2 दिवसीय महाधिवेशन जो खत्म होगा, जो कल सुबह 9 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के साथ शुरू होगी, 3 बजे से इसका औपचारिक शुरुआत होगी। जेपी नड्डा संबोधन करेंगे। 18 तारीख को प्रधानमंत्री का गुरु मंत्र होगा, जीत का गुरु मंत्र वो देंगे कार्यकर्ताओं को। उसके साथ ही ये जो 11,500 की संख्या है डेलीगेट्स की, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर के, वो सभी मैदान में उतरेंगे। यानी कि 24 के चुनाव का आगाज आप कह सकते हैं कि बीजेपी में 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही
उनके जीत के मंत्र के साथ ही हो जाएगा। तमाम कार्यकर्ता जो 12 इसके लिए 12 प्रमुख थीम तय किए गए हैं, जो मोदी सरकार की 10 साल की जो योजना है जो सबसे ज्यादा सफल रही है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, क्योंकि वो ऐसी योजनाएं हैं जो सीधा आम जनता से कनेक्ट करती हैं और उसका राजनीतिक लाभ बहुत आसानी से मिल सकता है, क्योंकि किसी के मन में उस योजना को लेकर कंफ्यूजन नहीं है। तो ये तमाम चीजें समझाई जाएगी। 2 दिनों में 2 प्रस्ताव आएंगे जिसमें राम मंदिर का जिक्र होगा। जैसा कि हम लोग पहले से भी बातचीत कर रहे थे कि राम मंदिर को बीजेपी बड़ा एजेंडा लोकसभा चुनाव में बनाएगी, तो ये जो 2 प्रस्ताव बीजेपी का होगा उसमें राम मंदिर का जिक्र होगा। तो जाहिर तौर पे ये जो तमाम मंत्र, गुरु मंत्र और ज्ञान की बातें होंगी 2 दिनों में, एजेंडा जो सेट होगा उसी आधार पे बीजेपी का लोकसभा चुनाव जमीनी स्तर पे उतरेगा। 11,500 डेलीगेट कम संख्या नहीं होती, इसमें हर लोकसभा, हर विधानसभा कवर हो जाता है इलाका। और जाहिर सी बात है ये तमाम कार्यकर्ता जब जमीन पर उतरेंगे, उसके अलावा तमाम तरह की तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पहले से कर रही है। तो एक ठीक है, शुक्रिया आपका गौरव, शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमें देने के लिए। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। रेवाड़ी से प्रधानमंत्री ने फिर 400 पार का नारा दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। दुनिया भर में मोदी की गारंटी की चर्चा है। आज भारत को हर जगह सम्मान मिलता है। मंदिर विरोधी अब जय सिया राम बोल रहे हैं। कांग्रेस ने धारा 370 हटाने में रोड़े अटकाए, हमने हटाया। कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। आज ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में कही। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था। और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है।